नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पहले तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखे गए पद हैं उनका अध्ययन किया था, जिसमें कि लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें पहले हमने दो पद हैं इनके उनका अध्ययन किया था, तो जिसमें भगवान राम द्वारा भगवान शिव के धनुष को तोड़ देने पर परशुराम जी क्रोधित होते हुए जनक की सभा में आते हैं और कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इन राजाओं के समूह में से अलग हो जाए, नहीं तो सारे ही राजा जो है मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो इसके प्रति उत्तर में जो लक्ष्मण है मुस्कुराते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो जिसके कारण से जो क्रोध है वो बढ़ जाता है और आपस में जो वार्तालाप है, जो संवाद है लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में वो होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी अहो मुनिश महाभटमानी। अब लक्ष्मण जी जो है उपहास कर रहे हैं उनका और उनके प्रश्न जो है उनका उत्तर दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, लक्ष्मण जी हंसते हुए मधुर वाणी में बोलते हैं अहो मुनिश महाभटमानी, कि अरे मुनि आप तो महान यानी भटमानी है अर्थात इनके वेश को धारण करने वाले हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि आप बार बार मुझे कुठार जो है, जो फरसा है, जो परसा है वो दिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देंगे। यहाँ कुम्हड़वतियां को नहीं, यहाँ पर कोई भी कुम्हड़वतियां, अब कुम्हड़वतियां छुई मुई के लिए कहा गया कि यहाँ पर कोई भी छुई मुई नहीं है कि आपकी जो तर्जनी उंगली जो है उसको आप उसकी उंगली आपकी जो उंगली है उसको देखने पर वो मुरझा जाएंगी। जे तर्जनी देखी डर जाएगी, कि आपकी जो तर्जनी उंगली है बार बार आप क्रोध से जो तर्जनी उंगली है उसको आप बार बार दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई कुम्हड़वतियां अर्थात कोई छुई मुई है कि जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाए। देखी कुठारो सरासन बाना मैं कछु कहा सहिता घुमाना। अब इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो आपके कुठार को, आपके जो सरासन सर मतलब जो बाण है, जो धनुष है, आपका जो बाण है, जो आपने वेश धारण कर रखा है उसको देखकर अगर मैं कछु कहा सहित माना, कि अगर मैंने कुछ अभिमान से घमंड पूर्वक कहा है भृगुसुत समुझी जनेऊ लोकी जे कछु कहूं सहयोग ऋष रोकी, कि मैं तो आपको भृगु के पुत्र समझकर आपके जनेऊ को देखकर आपके द्वारा जो कहा गया है, आपके द्वारा जो कड़े वचन कहे गए हैं, तो उनको मैं अपनी रीस रोककर सुन रहा हूं, नहीं तो मैं किसी की बात को सुनता नहीं हूं। जबकि मैं आपको भृगु पुत्र और जनेऊ धारण किए हुए ब्राह्मण जो समझकर आपकी जो बातें हैं, आपके द्वारा जो कहे गए कटु वाक्य हैं, उनको अपनी क्रोध रोककर सुन रहा हूं। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवताओं पर महीसुर, मही मतलब धरती के जो देवता है अर्थात जो ब्राह्मण है, हमारे कुल के अंदर देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन जो हरि की भक्ति करने वाले हैं अर्थात जो भक्त लोग हैं, जो साधु सन्यासी हैं, और गाय के ऊपर हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता, सुराई का मतलब है वीरता, नहीं दिखाई जाती है। बंदे पाप अब कीर्ति हारे मारत हूं पाप परिहूं तुम्हारे, कि अगर मैं आपके साथ में युद्ध करता हूं, बंदे पाप अब कीर्ति हारे, अगर मैं आपसे हार जाता हूं तो मैं आपसे अपकीर्ति प्राप्त करता हूं, और अगर मैं आपका वध कर देता हूं तो मैं उस पाप के बंधन में बंध जाता हूं। मारत हूं पाप परिहूं तुम्हारे, कि अगर आप मुझे मारते भी हैं तो भी मुझे आपके ही चरणों में गिरना होगा अर्थात आपके चरणों में ही आश्रय लेना होगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस यानी कि वज्र के समान जो है, और इसमें सम समानता तुलना की गई है कि वज्र के समान आपके जो वचन हैं बहुत अधिक कठोर हैं, आपके वचन ही बहुत ज्यादा कठोर हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, कि आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और जो फरसा है वो धारण कर रखा है, बल्कि आपके तो वचन ही बहुत ज्यादा कठोर है, तो आपको इनको धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो विलो की अनुचित कहियो क्षमु महामुनि धीर। अब लक्ष्मण जी उपहास करते हुए इनकी हंसी की बात, जो हंसी के अनुसार बात करते हुए, हंसी में बात करते हुए कहते हैं जो विलो की अनुचित कहियो,
कि हे मुनि, अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा है, क्षमु महामुनि धीर, कि हे महामुनि आप धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा है। अब एक तरफ तो उनका उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनके जो धनुषवाण है, जो उनकी वेशभूषा उनको देखकर, और दूसरी तरफ वो क्षमा मांग रहे हैं। कहते हैं कि आप हे महामुनि अपने धैर्य को धारण करते हुए मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर भृगुवंश मणि अर्थात जो परशुराम जी हैं, वे सरोस रोष सहित, क्रोध सहित अत्यंत गंभीर होकर बोलते हैं, कहते हैं। तो जो कि हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि इनके बीच में क्या बातचीत होती है, किस प्रकार से लक्ष्मण जी जो हैं इनके क्रोध को और अधिक बढ़ाते हैं। तो ऐसा हम आगे वाले जो प्रसंग हैं उनमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।